तो कैसे हैं आप लोग और होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं अपनी एक प्यारी सी नाइट रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा कि चले मैं आपके साथ अपनी नाइट रूटीन शेयर करती हूँ। मैं रात में इशा की नमाज के बाद मैं क्या पढ़ती हूँ, कौन सी किताबें पढ़ती हूँ और कौन सी चंद आयतें पढ़ती हूँ, ताकि आपको कुछ इससे आप भी अपने रूटीन में शामिल करें कि रात के वक्त इशा की नमाज के बाद हमें किन किन सुन्नतों को फॉलो करके, जो हमारे प्यारे नबी की सुन्नतें हैं, कौन कौन से सुन्नतों को फॉलो करके सोना चाहिए। और चले बस वही है। अभी मैंने इशा की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है और मैं बस ऐसी बैल्कनी में थी। मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा क्लिप अपने व्यूवर्स के लिए मैं बना लूँ कि मेरी नाइट रूटीन किस टाइप की रहती है। तो चले चलते हैं अंदर। बाहर का मौसम थोड़ा सा ठंडा है और अब तो उतनी ज़्यादा काफ़ी ठंड तो रही नहीं है, मौसम बस नॉर्मल सा हो गया है। थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी, मैंने सोचा खड़ी हो जाती हूँ और बस, और इसी दौरान मैंने छोटा सा एक क्लिप बना रही हूँ। तो चले अंदर चलते हैं। चुकी हूँ मैं अंदर और आज मैं आपको कुछ अपने बुक्स के कलेक्शंस दिखा देती हूँ जो कि मैं पढ़ती हूँ, और आप भी देखें और कोशिश करें कि आप भी ज़रूर इसे पढ़ने की कोशिश करें और ज़रूर आप भी इसे पढ़ें। तो चले मैं कुछ अपने बुक्स के कलेक्शंस दिखाती हूँ जो कि मेरे पास भी अवेलेबल हैं। मुंतखब हदीस, और ये मुंतखब हदीस है, और ये मेरे पास है फ़ज़ाइल अमाल, और इसका मैं अभी पार्ट 1 ही पढ़ रही हूँ। और ये जो है अरबी में और हिंदी में ट्रांसलेटेड है। इंग्लिश एडिशन अभी भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने इसे हिंदी में ही लिया है। और यहाँ मेरा रखा हुआ है कुरान, और ये तो मैंने आपको बताया ये इंग्लिश रोमन स्क्रिप्ट ट्रांसलेशंस हैं। और ये रहा, ये ऐसा कुरान है। और ये पंसुरा जो कि एक कंबाइन है, इसमें 5 सूरे हैं, कुछ आयतें हैं और यही सब है। और यहाँ पे मेरा एक छोटा सा कुरान बॉक्स भी रखा हुआ है। इसमें मतलब वो पारे वाइज है, पार्ट वाइज है, और ऐसा है। ये कुछ मेरे पास ऐसी हैं। ये है मेरी कुछ बुक्स की कलेक्शन, ये रही। होप आपको पसंद आएगी। और मुझे अभी एक बुक जो कि मुझे अच्छी लगी है, वो बुक है एन आइडियल मुस्लिमा और डोंट बी सैड। ये बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं ये भी बुक अपने कलेक्शंस में शामिल करूँगी। तो बस अभी मेरे पास जो फ़िलहाल अवेलेबल है मैंने वो आपको दिखाई है। मेरे पास ये एक प्यारी सी मंजिल भी है, ये रही मंजिल। इसके माशाल्लाह ये रहा, इसका प्रिंट पता है वो माशाल्लाह बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, ये रहा। और मेरे पास एक मसनून दुआ भी है, और ये रही। तो बस अभी इतनी ही है मेरे पास। इंशाल्लाह और बहुत जल्द मैं और अपनी बुक्स को इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं तालीमात हासिल करती जाऊँगी इंशाल्लाह, तो मेरे बुक्स में और मेरी जो भी इल्म में अल्लाह पाक इजाफ़ा करते जाएंगे। तो बस मैं वही बुक्स भी इंशाल्लाह लूँगी। और एक ये सही बुखारी की हदीस भी मुझे लेनी है, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे माशाल्लाह अल्लाह पाक ने हदीस में बहुत कुछ मैसेजेस हैं, अल्लाह हमारे प्यारे नबी के भी मैसेजेस हैं, तो वो भी हमें ज़रूर लेने हैं। और इंशाल्लाह अभी मेरे पास है नहीं, लूँगी ज़रूर। और मैं सोने से पहले क्या करती हूँ, सोने से पहले मैं सूर्य बकरा की आयत लास्ट जो 2 आयतें होती हैं, आमन्ना रसूलो, मैं ये ज़रूर पढ़ती हूँ। और वज़ू करके हमें सोना चाहिए। और वज़ू के दौरान हमें जो वज़ू करने के बाद जो दुआ है वो तो हम हमेशा पढ़ते हैं, और वो ज़रूर हमें पढ़नी चाहिए। हम कभी गफ़लत में होते हैं ना कि हमारे कभी हम मिस्टेकली कभी हम भूल जाते हैं, बट हमें वो याद से पढ़ लेना चाहिए। और मैं रात को सोने से पहले सूरह मुल्क ज़रूर पढ़ लेती हूँ, सूरह मुज़म्मिल पढ़ती हूँ, और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें जो मैंने अभी आपको कहा मैं वो पढ़ती हूँ। तीनों कुल पढ़ती हूँ, आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ,
और आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद जो हाथ में जो दम करते हैं वो करके अपनी पूरे बॉडी में ब्लो कर लेती हूँ और रब कर लेती हूँ। इससे अल्लाह पाक हमें मतलब रात में हमें हिफाजत करते। और हाँ, सोने से पहले मैं ज़रूर 2 रकात नफिल मतलब तौबा नफिल तौबा भूल गए। मैं सोने से पहले 2 रकात सलात तौबा याद से पढ़ती हूँ और आप भी ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि हमें सोते वक्त सोने से पहले सबको माफ़ करके सोना चाहिए। किसी के लिए दिल में कोई गिला या कोई बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए और सबको माफ़ करके रखना चाहिए। कभी कहीं ऐसा ना हो कि हमें अगली सुबह नसीब हो ना हो, तो इसी वजह से हमें अपने गुनाहों को, सबके गुनाहों को, अपने गुनाहों को सबको माफ़ करके सोना चाहिए। तो मैं हमेशा पढ़ती हूँ और आप भी इंशाल्लाह अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप भी स्टार्ट करें। तो बस यही मेरी नाइट की रूटीन है और मेरा बस यही छोटा सा रूटीन चलता है। और मैं डिनर करने के फ़ौरन बाद ही मैं मतलब सोने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे तहज्जुद में उठना पड़ता है। और घर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में सब तहज्जुद पढ़ते हैं, अम्मी पढ़ती हैं, पापा हैं, हमारे घर में सब सब तहज्जुद पढ़ते हैं। तो सब हमारे घर में जल्दी सो जाते हैं। और अभी फ़िलहाल पापा कहीं बाहर गए थे, तो वो बाहर से आए हैं, तो वो इशा अदा कर रहे थे और मैंने सूरह मुल्क पढ़ ली है और सूरह मुज़म्मिल भी मैंने पढ़ ली है। और एक बात, हाँ, अभी रजबुल मुबारक का चाँद है, तो इस चाँद हमें, अगर हम सलातु तौबा पढ़ते हैं तो हमें 3 कुल बहुत याद से पढ़ने हैं। पहला कुल वल्लाहु अहद, सूरह इखलास और सूरह नास और सूरह फलक, ये 3 हमें एहतियात से पढ़ने हैं, क्योंकि और हाँ, उसके बाद 70 टाइम्स हमें इस्तग़फ़ार पढ़ना है कि ताकि हमारे अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। तो गाइज़, बस एक ये प्यारी सी छोटी सी मेरी डेली नाइट रूटीन थी, जो कि मुझे लगा कि मैं अपने व्यूवर्स को दिखा पाऊँ और बता दूँ कि मेरे पास, और हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मेरे पास कुछ किताबें हैं और मेरे पास जो कुरान है जो मैं पढ़ती हूँ, जिनकी आयत में ट्रांसलेट करके आपके सामने रखती हूँ। तो मेरा दिल था मैं ये आपको ज़रूर दिखाऊं, तो मैंने आज दिखा दिया। होप आपको पसंद आएगा और आप ज़रूर इसको भी फॉलो करोगे। तो और इंशाल्लाह फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना खूब ख्याल रखें और नमाज के पाबंद बने। हमेशा मैं अपने ये ब्लॉग में बोलती हूँ, देखिए मेरा जो फ़र्ज़ है आपको दीन की दावत देना और नमाज के लिए बताना, बोलना, वो मैं करती हूँ। और बाकी अल्लाह पाक आपको हिदायत दें, अल्लाह आपको सजदे की तौफीक दें और कभी किसी के लिए बुरा ना चाहें और रात को सबको माफ़ कर सोएं, किसी के लिए कोई गिला शिकवा ना रखें दिल में। और चले, अब मैं ये व्लॉग को यहाँ पे करती हूँ एंड। मुझे इजाज़त दें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें और प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।